Hello and welcome to our channel Get Smarter Every Day. So friends, our today's topic is MSME, that is micro, small and medium enterprises. So without wasting the time, let's proceed with our topic. These are the contents which I covered in this topic. First is introduction, then industries which comes under MSME, classification of enterprises, characteristics of MSME, opportunities of MSME, problems in MSME and how to improve our MSME, that is suggestions. Firstly, we'll start with the introduction. So friends, as I told you that MSME means micro, small and medium enterprises. So the government of India introduced an act which is called MSME Development Act in 2006. और ये एक्ट बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि MSME सेक्टर में कुछ तरह की ग्रोथ आ सके, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो पाए. ये एंटरप्राइजेज बेसिकली प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं. साथ में हमारे जितने भी गुड्स एंड कमोडिटीज़ जो बनाए गए होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं. और इस MSME सेक्टर की वजह से हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, साथ में रूरल सेक्टर्स और बैकवर्ड एरियाज़ में डेवलपमेंट हो रहा है. इसीलिए MSME को बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कहा जाता है. ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. Now, what are the industries which comes under MSME? First is food processing. कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसी यूनिट जो प्रोसेसिंग में काम करती है, फूड प्रोसेसिंग में, वो MSME में आती है. लाइक KFC प्रोडक्ट्स, डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, ये सारी फूड प्रोसेसिंग में काम करती है, तो ये हमारा MSME के अंदर आएगा. देन एग्रीकल्चरल इनपुट, कोई भी वर्क जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा वो MSME के अंदर माना जाएगा. जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, ये सारी हमारी MSME के अंदर आते हैं. देन केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी या फर्म जो मेडिकल से रिलेटेड काम करेगी, मेडिसिन से रिलेटेड काम करेगी, वो हमारी MSME में आएगी. देन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी फर्म जो इंजीनियरिंग गुड्स बनाती है या इलेक्ट्रिकल वर्क करती है या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान बना रही है, तो वो MSME के अंदर आता है. देन टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स हो गए, जो भी हमारे कपड़े वगैरह होते हैं, वो सब MSME के अंदर आते हैं. देन मीट प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ये सारी इंडस्ट्रीज़, ये सारे अलग अलग यूनिट्स हैं जो हमारी MSME के अंदर आती हैं. जैसे यहाँ पिक्चर्स में मैंने बताया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में कोई भी अगर वर्क कर रहा है, उनके कोई पार्ट्स बना रहा है, तो वो भी MSME के अंदर माने जाएंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेज, अब जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि एंटरप्राइजेज़ को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज़ एंड देन सर्विस एंटरप्राइजेज़. मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज़ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे एंटरप्राइज़ या कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम करे, जैसे कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे या उसको बनाए, तो वहाँ पे प्लांट्स एंड मशीनरी की ज़रूरत होती है. इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज़ में इन्वेस्टमेंट होती है प्लांट्स एंड मशीनरी पर. उसी जगह अगर सर्विस एंटरप्राइजेज़ को देखें तो यहाँ पर हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है. इसलिए ऐसी कंपनी जो सर्विस एंटरप्राइजेज़ से रिलेटेड है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगी इक्विपमेंट्स पे. अब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज़ को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ माइक्रो, देन स्मॉल, देन मीडियम. तो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा स्मॉल बिजनेस जिसकी कैपिटल कम होती है, मेनली 5 लाख टू 25 लाख तक होती है, उसे माइक्रो एंटरप्राइजेज़ बोलते हैं. माइक्रो एंटरप्राइजेज़ में सिर्फ 10 वर्कर्स या 10 से कम होते हैं, और इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी से वर्क नहीं होता है. ये सिर्फ अपने ह्यूमन पावर से काम करते हैं. और जो मेन पॉइंट है माइक्रो एंटरप्राइजेज़ का, वो ये होता है कि इन एंटरप्राइजेज़ को ये अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से ऑपरेट नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये नेसेसिटी से ऑपरेट होते हैं. देन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज़ में आएगा स्मॉल. तो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ की कैपिटल 25 लाख टू 5 करोड़ की होती है. स्मॉल एंटरप्राइजेज़ मैक्सिमम 50 वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है या उससे कम. देन ऐसे एंटरप्राइजेज़, मतलब स्मॉल एंटरप्राइजेज़ में उनका मेन मोटिव ये होता है कि कुछ अमाउंट का वो प्रॉफिट अर्न कर सकें. आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज़ मीडियम एंटरप्राइजेज़. मीडियम एंटरप्राइजेज़ की कैपिटल 5 करोड़ टू 10 करोड़ होती है. यहाँ मैक्सिमम 250 वर्कर्स काम कर सकते हैं. एंड इन एंटरप्राइजेज़ को ऑपरेट किया जाता है जिससे वो थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट कमा सकें और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर सकें. नाउ द सेकेंड वन इज़ सर्विस एंटरप्राइजेज़. यहाँ पे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज़ माइक्रो, देन स्मॉल एंड देन मीडियम. तो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से एक्सीड नहीं करती है, मतलब 10 लाख तक ही होगी माइक्रो में, सर्विस एंटरप्राइजेज़ में. देन स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा बट 2 करोड़ से कम होनी चाहिए. आफ्टर दैट मीडियम एंटरप्राइजेज़
2 करोड़ से ज़्यादा होगी इसमें इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ तक ही होगी, मतलब 5 करोड़ मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि एमएसएमई को कैटेगराइज कैसे किया गया है डिफरेंट अमाउंट्स में, और उनकी वर्किंग कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट को कैसे किस हिसाब से लिया जाता है। Characteristics of MSME. It is labor intensive. First point is labor intensive. As you all know that MSMEs totally depend on workers and laborers which are employed in these type of units and working for the enterprises, and they mostly use their human power, not with the electrical powers or with machines. So it is labor intensive. Then less capital. MSME में लेस कैपिटल की ज़रूरत होती है, कम कैपिटल लगती है, और कम कैपिटल से भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। एमएसएमई में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज यहाँ कैपिटल कम लगती है और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो आराम से एमएसएमई अडॉप्ट कर लेता है। देन लार्ज मार्केट शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमएसएमई के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं बिकॉज़ यहाँ पे जो इनके प्राइजेस होते हैं वो लो होते हैं और इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, कोई भी पर्सन इसे इजीली अफोर्ड कर सकता है। देन एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमएसएमई में वर्क करते हैं, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट की जाती है। देन सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर कोई एमएसएमई में वर्क करना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, तो वो ईजिली रजिस्ट्रेशन करवा सकता है बिकॉज़ यहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े प्रोसेसेस नहीं करने होते, सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है, सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है उसका, एंड आपका एमएसएमई एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देन फुल कंट्रोल होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है एमएसएमई पे। हाई कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट का रोल होता है एमएसएमई में, इसीलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट की जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है बिकॉज ऐसे अगर एमएसएमई के हाथ में, सिर्फ उनके ओनर्स के हाथ में होता, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि एमएसएमई के जो ओनर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो लेस नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो कैसे एक्सपोर्ट करना है, उनको कैसे क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है। इसीलिए गवर्नमेंट का रोल होने की वजह से यहाँ पे एक्सपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अपॉर्चुनिटीज़ इन एमएसएमई। फर्स्ट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड पोटेंशियल्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट का प्रमोशन होता है और इंडियन प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल बढ़ती है। वो कैसे होगा? अगर हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर की कंट्री में जाएंगे तो वहाँ कंज्यूम किए जाएंगे, इससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इंडियन प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल बढ़ेगी। मतलब यहाँ जो लोग हैं वो प्रोडक्ट्स को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे। देन फंडिंग, फाइनेंस एंड सब्सिडीज़। अब एमएसएमई में गवर्नमेंट ये फैसिलिटी एमएसएमई को देता है कि वो फाइनेंस एंड सब्सिडीज़ उनको प्रोवाइड करवाता है ताकि वो आराम से अपने सारे वर्क्स आराम से कर सके बिकॉज़ यहाँ पे उनको कैपिटल उनकी कम होती है और लोन्स वगैरह मिलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए गवर्नमेंट उनकी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड सब्सिडीज़। देन गवर्नमेंट्स प्रमोशन एंड सपोर्ट। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होता है और वो जो भी एमएसएमई के प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करती है। मैन पावर ट्रेनिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है इसलिए वो खुद ही सेशंस वगैरह शेड्यूल्स बनाकर ट्रेनिंग करवाती है वहाँ के वर्कर्स को, जिससे कि उनकी मैन पावर, उनकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है। देन टूलिंग एंड टेस्टिंग सपोर्ट। इनके पास टूल्स वगैरह होते हैं एमएसएमई के पास कि वो अपनी आराम से जितनी भी उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाया उनको टेस्ट कर सके, इसका सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट इनको पूरा इसमें हेल्प करता है। देन ग्रोथ इन डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में भी इनकी डिमांड बढ़ती है एज वेल एज जब एक्सपोर्ट होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड बढ़ती है। नाउ द प्रॉब्लम्स इन एमएसएमई। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एमएसएमई में कि वहाँ अवेयरनेस की कमी होती है बिकॉज इन एंटरप्राइजेस को मार्केटिंग पॉलिसीज़ के बारे में इतना नहीं पता होता है, उनको माल प्रैक्टिसेस के बारे में भी इतना ये अवेयर नहीं होते हैं, तो कभी कभी इनको चीट कर लिया जाता है। जैसे इनकी जो प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट आई है 50, तो इनसे वो प्रोडक्ट्स कम रेट में ले लिए जाएंगे। मान लीजिए आप इनकी कॉस्ट 50 की पड़ी है लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट 20 में ही बेच दिया क्योंकि इनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है, फिर ये एंटरप्राइजेस लॉस में चले जाते हैं। देन द सेकंड वन इज़ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। एमएसएमई में कैपिटल कम होती है, फाइनेंस कम होती है, इसलिए गवर्नमेंट से लोन लेने में भी इनको प्रॉब्लम फेस होती है। देन रॉ मटेरियल्स, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल।
अब रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं पता होता है कि वो कहाँ से अपना रॉ मटेरियल अरेंज करें जिससे उनकी कॉस्ट कम आए और कुछ उनको प्रॉफिट हो। देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर होता है। उनका जो सरफेस एरिया होता है जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, बिजनेस का काम कर रहे होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता है। किसी भी एक रूम में वो अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो वो इतना पूरे प्रॉपर वे में बना नहीं होता है। देन हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा आती है, बिकॉज जो अगर कोई न्यू प्रोडक्ट वो लॉन्च करना चाहते हैं तो उनके बारे में उनको रिसर्च करनी पड़ती है, फिर उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। आफ्टर दैट लिमिटेड एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। अब जो ग्लोबल मार्केट है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे एक्सेस इनका कम होता है, क्योंकि अगर जब तक गवर्नमेंट उनके साथ देगी, हेल्प करेगी, तब तो उनकी प्रमोशन होगा। लेकिन जब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट्स में गवर्नमेंट एक्सपोर्ट नहीं करती है तो इनका एक्सेस जो होता है लिमिटेड हो जाता है, मतलब ग्लोबल मार्केट तक ये नहीं पहुँच पाते हैं, सिर्फ ये डोमेस्टिक मार्केट में ही रह जाते हैं। देन लोअर टेक्नोलॉजी लेवल, एमएसएमई में टेक्नोलॉजी का लेवल लो होता है, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं और इनके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि वो लार्ज मशीनरीज और टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकें। देन लैक ऑफ skilled manpower, as these business has less money to spend on technology, so they face a problem in employing skilled laborers or manpower, because skilled laborers demand high salary and these enterprises can't afford it, so they employ unskilled laborers, and with that laborers they face a problem of wastages of resources, because they don't know what is the exact way of utilizing that resources. So ये हमारे problems थे MSME के। Now the last topic is suggestions to improve MSME. Firstly, यहाँ पे प्लानिंग जो है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, मतलब एक प्लान्ड वे में इनको वर्क करना चाहिए। मतलब सबसे पहले ये अपना पूरा एक प्लानिंग करें कि रॉ मटेरियल कहाँ से अरेंज करना है, फिर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को मार्केट तक कैसे पहुँचाना है, उनकी कॉस्ट क्या लगी है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये पूरा एक प्लान तरीके से होना चाहिए। देन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट को इनको हेल्प करना चाहिए और कुछ इनकी टेक्नोलॉजीज़ में इम्प्रूवमेंट आने चाहिए। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज, पूरे जितने भी वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं इनकी प्रॉपर वे में ट्रेनिंग होनी चाहिए और इन एंटरप्राइजेस को थोड़ा सा डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी करवाना चाहिए। देन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी ज़्यादा देनी चाहिए। रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल उनको कहाँ से अरेंज करना है, उनकी पूरी सप्लाई इनके पास होनी चाहिए। देन एडिक्वेट क्रेडिट अरेंजमेंट्स, यहाँ पे इसका मतलब है कि लोन्स जो ये लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो कम, इनके पास कैपिटल होने की वजह से इनको लोन नहीं मिलता है, लोन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए कि अगर इनके पास पैसा कम है तो वो भी क्रेडिट में अपनी क्रेडिट अरेंजमेंट्स कर सके, लोन्स वगैरह इनको भी मिल सके। देन इफेक्टिव मार्केटिंग अरेंजमेंट, मार्केट्स में वो कैसे अपना प्रोडक्ट पहुँचाएँ उसका पूरा एक अलग से अरेंजमेंट होना चाहिए, इनकी भी अलग अलग पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो ये हमारे थे सजेशंस टू इम्प्रूव हाउ टू इम्प्रूव MSME। सो गाइज़, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई डाउट हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।